बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये शर्ट मैं आज स्टिच करूँगी, जिसके साथ ये मैंने लेसेस ली हैं। एक छोटे साइज़ की लेस है और एक सीढ़ी लेस है। ये है जी कैटलॉग, इस पर ये डिज़ाइन बना हुआ है। ज़्यादा डिज़ाइनिंग तो नहीं करूँगी मैं, लेकिन मैं आपको आज जॉइंट लेस लगाना बताऊँगी। ठीक है, ये मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बिछा लिए हैं। ये फ्रंट पार्ट है ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला और ऊपर बैक पार्ट है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है पहले ही, तो अभी मैं आपको ना मार्किंग करके बता देती हूँ। मैं अपने साइज़ के हिसाब से मार्किंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लूज़ कुर्ता मैंने बनाया है, बिल्कुल सीधा ले आई हूँ चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ। ठीक है, बिल्कुल भी फिटिंग नहीं रखी मैंने। अभी मैं आपको साइज़ बता देती हूँ। चेस्ट साइज़ मैंने रखा है 10.5 इंच। ठीक है, 21 इंच के हिसाब से, और यहाँ से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया और यहाँ से मैंने सीधा इसको नीचे ले गई घेरे तक। ठीक है, इसका घेर मैंने रखा है देखिए 14.5 इंच। ठीक है, 26 से 27 इंच इसका घेर तैयार आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं शोल्डर वाली साइड पे। 3.5 इंच मैंने नेक की चौड़ाई ली, यहाँ से 1/2 इंच डाउन लिया और इसको नेक की चौड़ाई के साथ मिला दिया तिरछा। ठीक है, अच्छा तीरा मैंने लिया 8 इंच और आर्म होल मैंने लिया 9 इंच। ठीक है, समझ आ गई है? सारी मार्किंग मैंने आपको बता दी है। यहाँ आर्म होल की मैंने डीप मार्किंग कर ली। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कट लगा देंगे जहाँ पे हमने नेक की चौड़ाई ली है, और फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना ट्राइपॉड के बिना, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको जल्दी मार्किंग बता देती हूँ और कटिंग कर लेते हैं। फिर मैं ट्राइपॉड पे लगा के मोबाइल फिर आपको बता दूँगी। ठीक है, फ्रंट पार्ट की यहाँ पे मैं दोनों पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, आर्म होल की, जो फ्रंट पार्ट की आर्म होल की डीप कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। ये मैं बना रही हूँ शॉर्ट शर्ट। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, आप इसको लाजमी देखिएगा। नेक लाइन की डिटेलिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो काफ़ी लंबी है लेकिन यूज़फुल रहेगी। यहाँ पे एक पार्ट कटा ही नहीं नीचे वाला, तो जो है ना नेक लाइन की भी डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है इसी में। तो वीडियो इसलिए काफ़ी लंबी हो गई है, आपने स्किप किए बिना देखनी है वीडियो। ठीक है, यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली। अब हमने यहाँ पे लगा देना है कट। ये है जी हमारा हिप लाइन, यहाँ पे हम कट दे देंगे। ठीक है, आप शॉर्ट स्लीव के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने लॉन्ग स्लीव ही रखे हैं क्योंकि कपड़ा कम था तो वो मुझे तंग ना हो जाए, इसलिए मैंने लॉन्ग स्लीव ही रख ली है। यहाँ पर मैं डीप कटिंग कर रही हूँ फ्रंट आर्म होल की, इस तरीके से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी कट लगा देंगे ताकि सिलाई के टाइम हमें आसानी रहे कि हमने फिटिंग कितनी लेनी है। तो यहाँ पर हमारे कुर्ते की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट, ये देखिए जी। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। ये मेरे पास 2 लेसेस हैं, तो इनको हम लगाएंगे। ये जॉइंट लेस है, ये मैं शर्ट पे आपको लगाना सबसे पहले बताऊंगी, और ये जो बारीक लेस है ये हम नेक लाइन में यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि मैंने शलवार में भी यूज़ की है। अब हम कर देते हैं बैक पार्ट को फ़िलहाल साइड पे ले लेते हैं फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट पे हम लेस जॉइंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लेके आई थी ग्लो स्टिक और UHU लेके आई थी। पहली दफ़ा मैं ये यूज़ करने लगी हूँ। तो देखेंगे इनका एक्सपीरियंस। UHU को हम साइड पे कर देते हैं, ग्लू स्टिक की तरफ आ जाते हैं। ग्लू स्टिक से मैं इसको जोड़ूंगी। 2 तरीक़ों से मैं आपको जो है ना जॉइंट लेस लगाना बताऊंगी। तो हम आ चुके हैं अपने टेबल पे। सबसे पहले हमने इसमें करनी है मार्किंग। ठीक है, कि लेस हमें किस तरह से अटैच करनी है, जॉइंट लेस। मैंने कपड़े की कटिंग बिल्कुल भी नहीं की क्योंकि उस तरह से मुझे फिनिशिंग के साथ लेस नहीं लगती, ओवरलॉक करवाना पड़ता है, इसलिए हम लगाएंगे ऊपर ही रख के इसको, लेकिन सिलाई सामने की तरफ नज़र नहीं आएगी। नीचे की तरफ मैंने रखा है जो शर्ट की रॉन्ग साइड और राइट साइड शर्ट की ऊपर की तरफ मैंने रख ली है। इसको सेंटर में से अच्छे से आपने डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मार्किंग करनी है। नेक की चौड़ाई मैंने ली थी 3.5 इंच, तो इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने ले लेना है। ठीक है, 1.5 इंच, जितनी भी आपकी नेक की चौड़ाई होगी इससे 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये मैंने निशान लगाया 5 इंच पे। अब हम अपनी वेस्ट लाइन तक निशान लगाएंगे जो कि हमारी आती है 15 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले बाय मिस्टेक स्ट्रेट लाइन लगा दी। आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रखूँगी थोड़ी सी गुलाई देंगे हम। ठीक है, ऊपर 5 इंच पे निशान आया ना, तो नीचे हम 1 इंच कम कर देंगे वेस्ट लाइन पे,
तो हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे, ठीक है। जितना हमारा ऊपर होगा ना निशान, उससे 1 इंच कम करके आपने नीचे निशान लगा लेने। तो ये निशान हमारा आया था 4 इंच पे, तो इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ मिला दिया। अब हमने क्या करना है, घेरे वाली साइड पे निशान लगाना है, ठीक है। वो आपने कितना लगाना है, जितना आपने तीरा लिया होगा। ये यहाँ पे मैं लेस को रख के देख रही थी कि आसानी से मुड़ जाती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी गुलाई आनी है ना। जितना आपने तीरा लिया होगा उसमें 2 इंच ऐड करके आपने घेरे में निशान लगा लेना है। ये आसान फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से कैप्चर ही नहीं हो रहा था, तो चलें कोई नहीं, ठीक है। 10 इंच पे आ गया निशान, मैंने तीरा लिया था 8 इंच। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ इस तरीके से तिरछा हमने मिला देना है। ये देखिए जी, ठीक है। इस तरीके से हमारी मार्किंग हो जाएगी। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे क्योंकि दूसरी तरफ भी हमने मार्किंग करनी है। अब हमने अपने फ्रंट पार्ट को खोल लेना है और इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने दूसरी तरफ भी इस मार्किंग को ट्रेस करना है। तो इस तरीके से हमने अच्छे से इसको डबल फोल्ड करके फिर इसको टैप करना है, ठीक है। जहाँ पे हमने चौक से निशान लगाया है वहाँ पे इसको अच्छे से टैप कर लेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ भी हमारी हल्की सी मार्किंग आ चुकी है। इसको अब हम चौक की मदद से डार्क कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है मार्किंग करने का। सेम उसी निशान के ऊपर हमने डार्क कर लिया इसको। अब हम लेस को यहाँ पे जोड़ेंगे। दोनों साइड से आपने देख लेना है कि बिल्कुल बराबर स्पेस आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये मैं ग्लू स्टिक मैंने लगाई तो थी, लेकिन कोई नहीं, इसने काम ही नहीं किया अच्छे से। पता नहीं कैसे लोग यूज़ करते हैं। इससे तो अच्छा था कि मैं सिर्फ सिलाई ही लगा लेती। मैं 2 तरीक़ों से आपके साथ शेयर करने वाली थी, एक ग्लू स्टिक लगा के और एक बिना ग्लू के, लेकिन यहाँ पे ग्लू ने काम ही नहीं किया। तो फिर मैंने दोनों तरफ एक ही तरीका इस्तेमाल कर लिया था। यहाँ पे मैंने जोड़ा इसको, जब मैं सिलाई वाले टेबल पे लेके गई तो ये जो है ना अच्छे से चिपकी ही नहीं। इस पर मैंने आयरन भी किया लेकिन अच्छे से चिपकी ही नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसको चिपका लिया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से ना बढ़ा के रखेंगे, 1/2 इंच से भी कम लेस को, ताकि सिलाई के टाइम इधर उधर ना हो जाए, कम ना हो जाए हमारी लेस, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको चिपका लिया। लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ ही रखी है मैंने। नीचे घेरे वाली साइड से भी स्पेस देख लेंगे कि बराबर है जो साइड पे बाकी बच रहा है, और सेंटर में जो हमारा निशान है वो 20 इंच पे आया है। आप अपने घेर के हिसाब से भी रखिएगा ये जो आप घेरे पे निशान लगाएंगे, ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा घेर रखा है, ए लाइन शर्ट में मैंने बनाई है। अब मैं आ गई हूँ सिलाई मशीन पे। तो यहाँ पर मैं ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। अगर तो ये ग्लू स्टिक के साथ अच्छे से चिपक जाती ना, तो फिर मैं दूसरे तरीके से इसमें सिलाई लगाती डायरेक्टली, लेकिन अभी इसको मुझे जॉइंट करने के लिए ऊपर सिलाई लगानी पड़ रही है। तो ऊपर हम एक साइड पे सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड्स पे सिलाई नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेस की एक साइड पे हमने सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है मार्किंग के ऊपर। ये देखिए जी, एक सिलाई के साथ हमने लेस अटैच कर ली। अब इसको क्या करेंगे, हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया। अब ये जो सिलाई नज़र आ रही है ना, जिस सिलाई से हमने अभी लेस को अटैच किया, उस सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है डबल, ठीक है। इस तरह से आपकी लेस बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगेगी। कोई भी सिलाई आपको नज़र नहीं आएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं नीचे वाली साइड से सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि फिर मुझे सिलाई नज़र नहीं आनी थी अगर मैं शोल्डर वाली साइड से इस पर सिलाई लगाती तो, ठीक है। इस तरह मेरे लिए इजी हो रहा था सिलाई लगाना, तो मैंने नीचे वाली साइड से सिलाई को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, एक तरफ से ये अटैच हो चुकी है। ऊपर की तरफ जो सिलाई शो हो रही थी वो अंदर की तरफ छुप गई है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की ट्रिक है। जहाँ पे ये सिलाई कवर नहीं होगी ना, आपने बाद में वहाँ पे सिलाई लगा के इसको कवर कर देना है इस तरीके से, दोबारा से डबल फोल्ड करके, ठीक है, जो कि मैंने बाद में कर लिया था, ठीक है। अब जो दूसरी वाली साइड है ना, खुली साइड लेस की, उसको हमने किस तरह से करना है कवर। उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे यहाँ से कपड़े को। यहाँ पे आपने अब अंदाजे से सिलाई लगानी है। अगर तो आप बिगनर्स हैं, सिलाई लगाना आपके लिए मुश्किल है, तो आप लेस की दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लें, ठीक है। दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के फिर आप यहाँ पर सिलाई लगाएं ऊपर की तरफ डबल, ठीक है। समझ आ गई है ना आपको? उम्मीद है कि मैं अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ।
तो इस तरीके से हमारी ये देखिए जॉइंट लेस अंडरग्राउंड जो है ना स्टिच होगी। ठीक है, हम इसको डबल करते जाएंगे। कपड़े को अच्छे से आपने नीचे से खींच के तो सिलाई लगानी है। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे उस किनारे के हिसाब से सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, ये सिलाइयाँ लगाने में ना उतना ही कपड़ा आएगा जितना पिंटक्स में आता है। ठीक है, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना कि आपकी शर्ट तंग हो जाएगी या कुछ, कोई इसमें कपड़ा कवर नहीं होता, क्योंकि 7 पिंटक्स जब आप बनाते हैं ना तो उसमें 1 इंच कपड़ा कवर होता है। ठीक है, 7 पिंटक्स बनाने से 1 इंच कपड़ा कवर होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगी 4 पिंटक्स। ठीक है, 4 सिलाइयाँ लगाएंगी तो मतलब कि 4 पिंटक्स जितना कपड़ा आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा के दूसरी तरफ भी इसको कंप्लीट कर लेना है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। मैं आपको अब खोल के दिखा देती हूँ कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जॉइंट लेस लग चुकी है। कहीं पे भी हमें सिलाई नज़र नहीं आएगी। ये देखिए जी, खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ जगहों पे ना ये सिलाई नहीं आई थी किनारी पे, तो मैंने दोबारा से लगा ली थी। ये देखिए, बहुत ही सफाई के साथ हमारी जॉइंट लेस लग चुकी है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ इस लेस को अटैच कर लिया है ज़बरदस्त तरीके से। बैक साइड से देखिए, इंटरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें और ये कवर हो जाएगी। इसको हम अच्छे से प्रेस, तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये देखिए जी, बहुत ही सफाई के साथ हमारी लेस अटैच हो चुकी है। अब आ जाते हैं घेरे वाली साइड पे। यहाँ पे हम अटैच करेंगे बॉर्डर। ये एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर था, इसको हमने कट कर लिया था सेंटर में से, दोनों तरफ सिलाई मार्जिन रखते हुए। इसको अब हम अटैच, इसको लगाना कैसे है, शर्ट की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और बॉर्डर की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। और बॉर्डर में जो ज़्यादा कढ़ाई वाला पार्ट है उसे घेरे वाली साइड पे रखते हुए हमने स्टिच करना है, क्योंकि जो लाइनिंग वाला पार्ट आ रहा है बॉर्डर में वो हमने शर्ट की ऊपर वाली साइड पे रखना है। ठीक है, जैसा कि पिक्चर पे बना हुआ था। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा के बॉर्डर को अटैच कर लिया। अब इसको शर्ट की सीधी तरफ मोड़ के अच्छे से प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर मैंने बॉर्डर को अच्छे से प्रेस कर लिया। अब बॉर्डर की दूसरी साइड पे भी हम इसको इस पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर लाइन भी स्टिच कर ली है। सेम इसी तरीके से हमने बैक पार्ट पे भी बॉर्डर लाइन स्टिच कर लेनी है। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेक लाइन की तरफ। नेक लाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई 5.5 इंच तकरीबन 6 इंच है और इसकी लंबाई मैंने ली है 17 इंच। ठीक है, अब बंद वाली साइड से हम नेक लाइन की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नेक बनने वाला है लेस के साथ। यहाँ पे भी हम जॉइंट लेस भी यूज़ करेंगे और बारीक लेस भी। 3 इंच गले की चौड़ाई और लंबाई का एक निशान 4.5 इंच पे मैं लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे और बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर हम गुलाई दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस गुलाई से बाहर की तरफ आपने 1/2 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान आप 1 इंच पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये निशान आप 1 इंच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन 1/2 इंच इनफ रहेगा। ठीक है, पूरी गुलाई में 1/2 इंच पे निशान लगा के इन मार्क्स को मिला लेंगे और गुलाई दे देंगे। अब नेक की टोटल लेंथ का निशान लगाएंगे, जो कि ऊपर से नीचे 16 इंच पे मैं लगाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने जो लेस अटैच करनी है ना, ये वाली लेस हम नीचे स्लिट में अटैच करेंगे। इसको इस तरीके से डबल करके सेट करेंगे। इसकी जितनी चौड़ाई आ रही होगी, बीच वाले डिज़ाइनिंग की जितनी चौड़ाई आ रही होगी उसका हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतनी चौड़ाई आ रही थी। ठीक है, इसका हाफ करके मैंने 2 पॉइंट पे निशान लगा लिया। ठीक है, जितनी भी लेस की चौड़ाई होगी ना उसका हाफ करके आपने यहाँ पे निशान लगाना है और सीधी लाइन खींच लेनी है। ठीक है, यानी कि जितनी भी आपकी लेस की चौड़ाई होगी उस हिसाब से आपने यहाँ पे निशान लगाना है, तभी आपका ये निशान परफेक्ट लगेगा और लेस भी अच्छे से इसमें अटैच हो जाएगी। ठीक है, ऊपर भी मैंने निशान लगाया, नीचे वाली साइड पे भी निशान लगा के अब स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को मिला देंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी निशान के बाहर हमने पेस्टिंग के लिए बुकरम ले लेनी है। वो मैं ले रही हूँ 1 इंच, आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लेस हमने अब अटैच करनी है ना, ऊपर गुलाई में हमने अटैच करनी है पैटर्न बनाने के लिए। तो इसकी जो अंदर वाली डिज़ाइन है उसको भी मेजर कर लेंगे, तो 1/2 इंच आ रही है। ठीक है, तो हमने ये जो गुलाई वाला दूसरा निशान लगाया था उससे बाहर की तरफ हमने 1/2 इंच निशान लगाना है। ये निशान आपने बहुत ही एहतियात से लगाना है, ये कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी भी आपकी लेस की डिज़ाइनिंग की चौड़ाई होगी उस हिसाब से यहाँ पे आपने निशान लगाना है। ठीक है, जो हमने
गले की दूसरी वाली गुलाई का निशान लगाया है ना, वहाँ से बाहर आपने ये निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी लेस आएगी। ठीक है, पूरी गुलाई में हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये देखिए, पॉइंट्स बनाने के बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए गुलाई दे देंगे इस तरीके से। इस पार्ट में आएगी हमारी जॉइंट लेस। ठीक हो गया। अब हमें इससे बाहर भी पेस्टिंग के लिए बुकरम चाहिए, तो वो मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे 1.25 इंच पे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मार्किंग हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने मार्किंग की है। ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं ना, ये पेस्टिंग के लिए हमें जो बुकरम चाहिए होती है उसकी मार्किंग है। तो मार्किंग नेक की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने करनी है, ये जो पार्ट है ना ये कटेगा। ठीक है, बीच में से यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। लेकिन सबसे पहले हम बाहर से इसकी कटिंग करेंगे, साथ ही नीचे वाली स्लिट की भी कटिंग कर लेंगे बाहर वाली साइड से। तो बाहर वाली साइड से नेकलाइन की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमने बीच में पैटर्न बनाया है जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है उसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से कटिंग कीजिएगा। आपने क्रॉस लगा लेना है पहले। ठीक है, एक तरफ से कटिंग करने के बाद अब नेकलाइन को इस तरीके से मोड़ लेंगे और जो बीच वाला नेकलाइन है उसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, तभी आपके लिए इजी होगा यहाँ से इसकी कटिंग करना। मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर फाइनली मुझे समझ आ ही गई कि किस तरह से मैं इसकी कटिंग कर सकती हूँ। बीच वाले नेकलाइन को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इजीली इसकी कटिंग कर लेंगे बीच वाले पैटर्न की। ठीक है, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया था ना उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये बीच में से पीसेस निकल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। अब जो बीच में राउंड नेक है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है, तो फाइनली हमारा नेक कट हो जाएगा। ठीक है, राउंड नेक की कटिंग करने के बाद साथ ही हमने स्लिट की भी कटिंग कर लेनी है। बीच में जो हमने निशान लगाया था उसकी भी आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, नीचे वाली साइड से कर लें, ऊपर वाली साइड से कर लें, जहाँ से आपका हाथ सीधा आता है उस तरफ से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग भी आपने ध्यान से करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, कम हो जाए तो बाद में ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये आपकी बुकरम वेस्ट जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए जी, हमारा नेकलाइन कट हो चुका है। अब हमने फैब्रिक के पीस पर इसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, इसी साथ के फैब्रिक पर हमने पेस्ट कर लेना है इसको। तो मैंने इसको पेस्ट कर लिया था। कॉर्नर्स पे हमने लगा लेने ही कट्स, ताकि इसकी फोल्डिंग हमें आसानी से हो जाए। फोल्डिंग इसकी साइड पे मैंने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, उसकी फोल्डिंग करके हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको सेंटर में से फोल्ड करेंगे, सेंटर कट लगा देंगे ताकि अच्छे से हमें सेंटर का पता चल सके। अब ले लेंगे हम अपनी शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, सेंटर से सेंटर में लाएंगे। पहले हमने सेंटर में एक सिलाई खींच लेनी है नीचे तक, ताकि नेक हमारा अच्छे से फिक्स हो जाए। अब नीचे जो हमारी पट्टी है उसका भी सेंटर करके सेंटर में कट लगा देंगे ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। इसको सेंटर में अच्छे से मिलाएंगे और सिलाई को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, सेंटर में सिंगल सिलाई लगाने के बाद अब हमने नेक की गुलाई में सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ईद के लिए ये नेकलाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। आप प्लेन सूट पे भी बना सकते हैं, प्रिंटेड पे भी बना सकते हैं, लेकिन कंट्रास्ट में लेसेस यूज़ कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा नेकलाइन बनेगा। और भी बहुत सारे नेकलाइन मैंने शेयर किए हुए हैं, आप मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिए। अगर वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है बीच में। ठीक है, अब ये जो हमारे पैटर्न है ना साइड में, इनमें भी हमने सिलाई लगा लेनी है। इनमें सिलाई लगाने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे डोरी रख के इसको डोरी रखते हुए फिर आपने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। और ध्यान रखिएगा कि डोरी सिलाई में नहीं आनी चाहिए, डोरी बिल्कुल आगे की तरफ आपने यहाँ पे मिला नेक की गुलाई के साथ आपने डोरी को मिलाते हुए फिर सिलाई लगानी है। ठीक है, डोरी जो है ना वो सिलाई में नहीं आनी चाहिए। समझ आ गई आपको? यह डोरी हमने क्यों रखी है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल रहेगी ये टिप आपके लिए, अगर आप यहाँ पे डोरी रख के फिर इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, तो हमने पैटर्न की गुलाई में इस तरीके से सिलाई लगा ली। अब हम जहाँ पे हमने डोरी रखी थी, डोरी को थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे हमने सिलाई को डबल ट्रिपल कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, यानी कि यहाँ पे आके हमने डोरी को सिल लेना है। अब डोरी का जो दूसरा हिस्सा है वो हम दूसरी तरफ रखेंगे और सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि बीच वाले पैटर्न में हमने सिलाई लगा लेनी है।
तो पूरे नेक में हमने सिलाई लगा ली है, पैटर्न्स में भी और बीच में भी। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है, जैसे हम नॉर्मल नेक के कपड़े में से कटिंग करते हैं ना, ऐसे ही हमने पूरे नेक लाइन में इसकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल फैब्रिक आपने छोड़ना है, बाकी सारा कपड़ा आपने कट कर लेना है। बीच में जो स्लिट्स हैं उसकी भी कटिंग कर लेनी है, डोरी नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, और जो पैटर्न हमने साइड में बनाए थे उनमें से भी आपने कपड़ा कट कर लेना है और सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से आपने कटिंग करनी है इसमें से। ठीक है, और जितने भी राउंड्स होंगे उसमें आपने कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे। ठीक है, जहाँ पर भी गुलाई आ रही होगी वहाँ पे हमने नोचेस लगा लेने हैं, ताकि जब हम नेकलाइन को पलटे तो अच्छे से ये पलटा जाए। ठीक है, बिल्कुल सफाई के साथ नोचेस हमने लगा लिए हैं। एक दफ़ा इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद आ जाते हैं नेकलाइन की तरफ। तो देखिए, जहाँ पर हमने डोरी स्टिच की थी ना, वो इसलिए की थी क्योंकि हमने ये जो सेंटर में हमने पैटर्न बनाया था ना, 1/2 इंच का, लेस की चौड़ाई के बराबर जो हमने पैटर्न बनाया था, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया था, इस पैटर्न को अब हमने सीधा करना है। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे बड़ी सुई धागे का यूज़ कर सकते हैं, जैसे डोरी पलटी जाती है, और या आप ये डोरी यहाँ पे स्टिच करके फिर आप इसको पलट लें। ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी इसको पलटने में, लेकिन पलटी जाएगी। थोड़ी सी आपको मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी। स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसको बुकरम को नीचे की तरफ पुश कर रही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें कढ़ाई हुई हुई थी। ठीक है, अगर तो प्लेन कपड़ा हो ना, फिर इजीली ये मुड़ जाए। ठीक है, कढ़ाई हुई हुई थी तो थोड़ा हार्ड हो रहा था ये, तो बड़ी ऐसे ना थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई थी, लेकिन मैंने इसको टर्न कर लिया था। तो जल्दी से इसको टर्न कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको आयरन करके दिखा देती हूँ। दोनों तरफ से हम इसको टर्न कर लेंगे। तो दोनों तरफ से मैंने इसको मोड़ लिया था, दोनों साइड्स इसकी, और फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने इसकी बुकरम को भी सीधा कर लिया अंदर तक। ठीक है, अब मैं इसको प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ कि प्रेस करने के बाद इसकी लुक निकल के आई है। तो ये देखिए जी, प्रेस मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। अब इसमें हमने करनी है लेस को ज्वाइंट करना है। तो लेस ज्वाइंट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी UHU, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल होती है गुलाई में भी लेस अटैच करना। तो लेस में हम पहले कट्स लगा लेंगे छोटे छोटे। ठीक है, जो किनारी होगी ना लेस की, उसमें सिर्फ कट्स लगाने हैं, लेस नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ इसका जो किनारी वाला पार्ट है वो कटना चाहिए। ठीक है, पूरी साइड्स में हम दोनों साइड्स पे कट्स लगा लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर भी हमने लेस अटैच करनी है वहाँ पे हम UHU पहले लगाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, पहली दफ़ा मैं यूज़ कर रही हूँ UHU। जो ग्लू स्टिक थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी। ये UHU जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, 100% रिकमेंड है मेरी तरफ से। इस तरीके से लेस को रखेंगे और यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। दूसरे पीस को भी लेस के साथ मिला के रखेंगे और इसको अच्छे से टैप करके इसको जॉइंट कर देंगे। साथ साथ ही इस पर आयरन कर लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। सीधी तरफ से भी देख लेंगे कि बिल्कुल बराबर आ रही है लेस। ठीक है, बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। अब बीच में जो स्लिट है वहाँ पे भी हम उल्टी साइड पे UHU का यूज़ करके यहाँ पे भी हमने लेस को फिक्स कर लेना है पहले, फिर हम बाद में सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो फटाफट हम इस लेस को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। और भी काफ़ी सारे नेक लाइन लेसिस के साथ, पाइपिंग के साथ, लॉन्ग कुर्ता विद ओपन फ्रंट ओपन स्लिट और कैप्री बेल बॉटम। ठीक है, काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नीचे से हमने एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया, दूसरी तरफ भी हमने लेस को अटैच कर दिया। जो जिग जैग पैटर्न है उसको हमने कॉपी किया है। ठीक है, इस तरीके से हमने UHU की मदद से लेस को फिक्स कर दिया है। अब हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए जी, फ्रंट साइड से हमारी इसकी लुक। अब यहाँ पे हमने किनारी पे सिलाई लगा लेनी है, साइड वाले पैटर्न्स में भी और बीच में भी। ठीक है, तो चलते हैं सिलाई मशीन पे। तो यहाँ पर हमने जो मशीन का टांका है थोड़ा सा बारीक ही रखना है ताकि इतना प्रोमिनेंट ना हो और सिलाई भी हम लगा लें। ठीक है, तो पूरी नेकलाइन में हमने सिलाई लगा लेनी है। लेस को अच्छे से हमने फिक्स कर लिया था पहले, अब हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। तो फटाफट सिलाई लगा लेते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है और अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप यहाँ पे सिलाई लगा लें, फिर आप पट्टी अटैच करें। लेकिन मैंने साथ ही पट्टी तैयार कर ली है जिसको मैं यहाँ पे अटैच करूँगी और स्लिट को बंद कर देंगे। ये मैंने 4 इंच की चौड़ी पट्टी ली थी, उसे मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली और पट्टी को मैंने सीधा कर लिया। ठीक है, मैं आगे आपको पट्टी की चौड़ाई दिखा भी दूँगी।
मैंने सिंगल फोल्ड में 4 इंच की पट्टी ली, जिसको मैंने डबल फोल्ड किया तो ये 2 इंच की चौड़ी पट्टी रह गई। ठीक है, इसको अब हम स्लिट बंद करने के लिए यूज़ करेंगे। तो फटाफट हम किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं और नेक हमारा हो जाएगा रेडी। बीच वाले नेक में सिलाई लगाने के बाद जो साइड में पैटर्न्स बनाए थे वहाँ पे भी हमने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है ताकि लेस हमारी अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है, दोनों तरफ हमने पैटर्न्स में भी सिलाई लगा लेनी है। तो जी लेसिस के साथ डिज़ाइनर नेकलाइन हो गई है रेडी। इसको मैंने प्रेस कर लिया। अब मैं बैक पार्ट इसमें जॉइंट कर लूँगी। बैक पार्ट मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स जोड़ लेंगे। ठीक है, ये मैंने स्लीव सिंपली कटिंग कर लिए थे। आगे से मैंने स्लीव की गुलाई रखी है 5.5 इंच के हिसाब से, 6.5 इंच पे मैंने इसकी कटिंग कर ली। इस तरीके से हमने स्लीव को सेंटर से सेंटर मिलाना है और यहाँ पर सिलाई लगा के इनको अटैच कर देना है दोनों स्लीव्स को। तो यहाँ पर मैं दोनों स्लीव्स अटैच कर चुकी हूँ। ये देखिए, अब हम इसमें अटैच करेंगे पाइपिंग। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी आउट पाइपिंग मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो दुपट्टा है उसमें ग्रीन कलर था तो फिर मैंने ग्रीन कलर की पाइपिंग ही इस पे अटैच कर दी। ठीक है, ये मैं चॉक्स पे भी अटैच करूँगी क्योंकि दामन पे हमने ऑलरेडी बॉर्डर लाइन दे दी है। चॉक्स पे मैं ये पाइपिंग कर लूँगी। पाइपिंग की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे और अब हम इसको स्लीव की उल्टी साइड की तरफ मोड़ के इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको सिलाई पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करती हूँ सोखा काम। मैं जो है ना सिलाई लगा लेती हूँ ताकि बाद में जब उधड़े तो मुझे ही सिलाई लगानी पड़ती है। ठीक है, तो मैं सिलाई ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। दोनों स्लीव्स में हमने इस तरीके से पाइपिंग कर ली। तो पाइपिंग करने के बाद अब हम आ जाते हैं शर्ट की फ़िटिंग की तरफ। अब हम शर्ट की फ़िटिंग कर लेंगे। स्लीव को हम सेंटर में से फोल्ड करेंगे। 5.5 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे स्लीव की फ़िटिंग करूँगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रखेंगे स्लीव को। साइड से हमने इसको जितना एक्स्ट्रा होगा उसकी इस तरीके से फोल्डिंग करनी है। फोल्ड करके आपने सिलाई लगानी है ताकि बाद में ये बाहर की तरफ नज़र ना आए। ठीक है, यहीं से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। तो 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा था, उस हिसाब से मैंने पूरी शर्ट में लगा लेनी है फिटिंग की सिलाई चाक तक। ठीक है, एक तरफ सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ भी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट शर्ट मैंने ये रेडी की है गुड्डी कट शलवार के साथ। ठीक है, गुड्डी कट शलवार अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, मैंने पहनी थी। मैंने पहन के आपको तो नहीं दिखा सकती, सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जहाँ पे लॉन्ग शर्ट्स का ट्रेंड चल रहा है ना, वहाँ पे शलवारों के साथ शॉर्ट शर्ट्स भी बहुत ही कमाल लगती हैं। तो इस शर्ट की वैसे भी लेंथ जो है ना कम ही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं शलवार बना लेती हूँ और साथ में शॉर्ट शर्ट बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने चौक के लिए निशान लगाया जहाँ पे हमने हिप लाइन रखी थी, यानी चौक रखे थे। तो दोनों तरफ मैंने फिटिंग की सिलाई लगा रही है। ये रही हमारी शर्ट की फाइनल लुक। ये रहे स्लीव्स विद पाइपिंग। अब हम सेम इसी तरीके से चॉक्स में भी पाइपिंग लगा लेंगे। ठीक है, सिर्फ चॉक्स में पाइपिंग लगाएंगे, वो भी मैं आपको अभी साथ ही बता देती हूँ कि किस तरह से चॉक्स में पाइपिंग लगानी है। तो आ जाते हैं पाइपिंग की तरफ। ये पाइपिंग में ये यूज़ कर रही हूँ। तो अब हमने 1 इंच कपड़ा सिलाई में दबाते हुए पाइपिंग को लगाना स्टार्ट करना है। पाइपिंग को 1 इंच आपने बढ़ा के रखना है और सिलाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, मेन मकसद है कि आपको यहाँ से बताना कि यहाँ से आपने पाइपिंग को कट नहीं करना। ठीक है, ना यहाँ से आपने क्या करना है, कॉर्नर बनाना है। यहाँ पे आपने किस तरह से बनाना है, ये देखिए, पाइपिंग को नीचे की तरफ आपने फोल्ड करना है, वहाँ तक फोल्ड करना है जहाँ से आपका स्लिट स्टार्ट हो रहा होगा। हाँ, ठीक है, स्लिट से नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, वहीं तक आपने इसको फोल्ड करना है जहाँ तक आपका स्लिट होगा। सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। अब दूसरी तरफ से हम इसको दूसरा पल्ला ले लेंगे और सिलाई दोबारा से यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है, क्योंकि वहीं से सिलाई नहीं मुड़ती, बहुत ही मुश्किल होती है। दूसरी तरफ हमने दोबारा से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे नोक बना लेनी है। ठीक है, बिना कटिंग किए हम यहाँ पे पाइपिंग को अटैच कर सकते हैं इजीली। ठीक है, दूसरी तरफ से भी हम इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करेंगे। जो डोरी वाली साइड है ना वो सेंटर में आएगी, यानी फिटिंग वाली सिलाई पे आएगी डोरी वाली साइड, तो यहाँ पे कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पाइपिंग इसमें अटैच कर लेनी है। अब हम 1 इंच कपड़ा सिलाई में दबाते हुए चौक पे कंप्लीट कर देंगे पाइपिंग को फटाफट से।
ये देखिए जी, इस तरीके से यहाँ पे कॉर्नर बन जाएगा। सीधी तरफ से भी ये देखिए बिल्कुल आपस में मिली हुई होगी पाइपिंग, बिल्कुल भी यहाँ पे गैप नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से आप पाइपिंग को इस तरीके से डबल फोल्ड करके ऐसे ही सिलाई मत लगाया करें, ठीक है, फिनिशिंग नहीं आती। आपने क्या करना है, जितना हिस्सा बाहर की तरफ हमने एक्स्ट्रा रखा था उसमें से आपने डोरी को बाहर निकाल के कट कर देना है। ये छोटी छोटी टिप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो डोरी को हमने कट कर दिया सिर्फ उतने हिस्से में से जितना हिस्सा हमने बाहर की तरफ खुला रखा था। अब हमने इसकी इस तरीके से फोल्डिंग करके फिर सिलाई को स्टार्ट करना है। इससे ये होगा कि बिल्कुल कॉर्नर में ज़्यादा झोल भी नहीं बनेगा और जो सिलाई आपकी रुकती है वो भी नहीं रुकेगी, ठीक है, और इसमें सफाई आ जाएगी कॉर्नर पे, ठीक है। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे और सिलाई को हम कंटिन्यू करते हुए दूसरे चौक तक ले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए कॉर्नर पे फिनिशिंग आ जाएगी बहुत ही बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर हमने लगा लेनी है सिलाई पूरे चौक में। ओप्स, यहाँ पे ना मेरी नलकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो ये रही जी हमारी शर्ट की फाइनल लुक। देखिए आप लेसिस के साथ कितना खूबसूरत शॉर्ट कुर्ता आप कह लें या शॉर्ट शर्ट ए लाइन कह लें तैयार हो चुकी है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे किसी न्यू अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।